सर्वेभ्ये नमो नमः। एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं नीलम यादव, संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा पुरतो आगे निदेहि रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? चरणम अपने चरण। हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने चाहिए, यानी हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस गीत को हम गाते हुए इसका भावार्थ जानेंगे। माफ़ करना, गला थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं गाने की कोशिश करती हूँ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। विनेव यानं नगारोहणं, विनेव यानं नगारोहणं। बलं सौकियं भवति साधनं, बलं सौकिये भवति साधनं। सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। चल चल पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। पथि पाषाणा विष्मा परकर, हिंस्त्रा पश्वे परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं। चल चल पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं। सदैव पुरतो निदेहि चरणं, चल चल पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। ये अपना गीत हो गया है। अब हम इस गायन माध्यम से इसको सुन लिया है, गायन विधि के द्वारा। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल का मतलब चलो, आगे बढ़ो। पुरतो यानी सामने, निदेहि यानी रखो, चरणम अपने चरण। कि हे मनुष्य, तुम आगे चलो और अपने कदम रखते चलो। यानी हे मनुष्य, तुम चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ, अपने कदम बढ़ाते हुए चलो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो सामने, निदेहि रखो, चरणम यानी कदम। हमेशा अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, निज निकेतनम अपना घर। गिरि शिखरे यानी पर्वत पर है, यानी अपना घर है वो कहाँ पर है? पर्वत पर है। विना एव यानम नगारोहणम, नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, नग प्लस आरोहणम। विना प्लस एव, विनेव, विनेव का मतलब बिना, यानी बिना किसके? यानम जहाज के, यानी जहाज के बिना भी हमें कहाँ चढ़ना है? नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। बलम सौकियम भवति साधनम, बलम यानी अपना बल, सौकिय क्या होता है? अपना खुद का बल, भवति साधनम अपना साधन है।
अपना बल ही अपना साधन है, यानी अपना जो ताकत, अपनी जो सामर्थ्य है वही अपना साधन है। यानी यदि हम साहस रखेंगे तो साहस के साथ, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तो हमें हमेशा हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे कदम बढ़ाते हुए चलना चाहिए। ये हमें शिक्षा दी गई है। अब देखो आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, पथि यानी तुम्हारे रास्ता है वो, पाषाणा पत्थर, विषमा जो विषम है, अनेक प्रकार यानी सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े, प्रखर बहुत ही नुकीले, यानी जो आपके रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थरों से युक्त हैं। हिंस्रा पस्वः परितो घोरहा, और आपके चारों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, घोरा घोर भयंकर, हिंस्रा हिंसक, और पस्व यानी जानवर, यानी आपके चारों ओर हैं आपके भयंकर जानवर होंगे। यानी तुम जिस भी दुष्कर रास्ते से जाओगे वहाँ पर रास्ता भी आसान नहीं होगा, नुकीले पत्थर होंगे और तुम्हारे चारों ओर क्या मिलेंगे, भयंकर हिंसक जानवर होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम यानी बहुत ही कठिन होगी, निश्चय ही, यद्यपि आपका गमनम यानी यात्रा, यानी आपकी यात्रा बहुत ही कठिन होगी, फिर भी तुम्हें क्या करना है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा तुम्हारे कदम हैं वो आगे बढ़ते रहने चाहिए। कि तुम्हारे पास परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे रास्ते में नुकीले टेढ़े मेढ़े पत्थर आए, विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आएँ, अनेक प्रकार के पशु आएँ और आपका रास्ता बहुत कठिन होगा, फिर भी तुम्हें क्या करना है, साहसपूर्वक हिम्मत रखते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए चलना है। फिर है जहीति भीतम भज भज शक्तिम, भज भज यानी अपनी भजो, याद करो, किसको जपो, शक्तिम अपनी शक्ति को, और जही यानी छोड़ो, भीतिम यानी डर, अपने डर को छोड़ो और अपनी शक्ति को याद करो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, यानी अपनी शक्ति है उसका आह्वान करते हुए अपने देश से प्रेम करो, राष्ट्र यानी देश से, अनुरक्तिम यानी प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करते हुए, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए, यानी जो आपने हमेशा अपना जो लक्ष्य बनाया है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहाँ पहुँचना है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा हमेशा हमें आगे की तरफ ही बढ़ते रहना चाहिए। ये हमने आज पाठ का अध्ययन कर लिया है। अब हम शब्दार्थ पे आते हैं। पुरतो हो, पुरतो का अर्थ होता है आगे, निदेहि, निदेहि का अर्थ होता है रखो, गिरि शिखरे, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम, निज निकेतनम अपना निवास, विनेव, विनेव का अर्थ विना प्लस एव यानी बिना ही, फिर है नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, फिर है स्वकीय, स्वकीय है अपना खुद का, पथि, पथि यानी मार्ग में, पाषाणा, पाषाणा पत्थर, विषमा, विषमा होता है असामान्य यानी ऊंचे नीचे, परखरा, परखरा होते हैं तीक्ष्ण या नुकीले, हिंस्रा, हिंस्रा क्या होते हैं हिंसक, परितः चारों ओर, घोरा भयंकर, सुदुष्करम बहुत ही कठिन, जही ही छोड़ो, भज भजो या जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम यानी अपने लक्ष्य को या उद्देश्य को या अपने ध्येय को। ये हमने पाठ में भी कठिन शब्दों को पढ़ लिया था, लेकिन यदि आप पाठ की शुरुआत कर रहे हो, आपके पास पाठ्य पुस्तक है, तो पहले आप शब्दार्थ को पढ़ो और फिर आप पाठ को पढ़ो। अब हम अभ्यास पे आते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिया हुआ है जो गीत उसको स्वस्वर गाना है। तो बच्चे मैंने गा के सुनाया है, आप लोग वहाँ पर देखते हुए, सुनते हुए और गा सकते हैं।
फिर प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं वो एक पद में लिखने हैं। स्वकीयं साधनं किं भवति, तो स्वकीय साधन क्या होता है? बलम। सिर्फ एक पद में बोलना है आपको। पथि के विस्मा प्रखरा, तो क्या आ जाएगा? पाषाणः। फिर है सततम किम करणीयम, तो सततम ध्येय स्मरणम। फिर एतस्य गीतस्य रचयिता कै, तो हम इस गीत के रचयिता के बारे में पाठ पढ़ने से पहले पढ़ा है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृशः कवि मन्यते, तो स राष्ट्रवादी। पूरा नहीं बोलना है अपने को, सिर्फ एक पद में बोलना है, तो राष्ट्रवादी। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापद छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कै का देखिए, त्वं विद्यालयं चल, क्या आ जाएगा? चल। फिर राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही। फिर गै का आ जाएगा मह्यम जलम देही। फिर गै का आ जाएगा मूढ़ जहीही धनागम तृष्णाम। फिर ड का आ जाएगा भज गोविंदम। च का आ जाएगा सततम ध्येय स्मरणम कुरु। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो सही कथन है उसके आगे हाँ लिखना है और जो गलत कथन है उसके आगे ना लिखना है। तो हाँ को संस्कृत में आम बोलते हैं और ना को न बोलते हैं। तो अपना पहला प्रश्न देखें। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। हमारा जो घर है वो पर्वत के शिखर पर है। तो ये आपने कविता में यही पढ़ा है, तो आम। स्वकीय बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है क्या? नहीं। तो क्या आ जाएगा? न। फिर है पथि हिंस्त्रा पशुवे न संति। तो ये रास्ते में हिंसक और पशु नहीं है क्या? है ना, तो न आ जाएगा। फिर गमनम सुकरम अस्ति। न। क्यों? क्योंकि जाना तो दुष्कर होता है, सुकर इतना आसान थोड़ी ना होता है। सदैव अग्रे एव चलनियम। हमेशा हमें आगे ही चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। फिर है वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकृत। यानी वाक्य भेद के द्वारा रचना को अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे परितः का मतलब होता है चारों ओर, पूर्तः का मतलब होता है आगे। तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करनी है। आप संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बनाइए, जैसे विद्यालयात् परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयात् पुरतः वृक्षः आसीत्। तो आप ऐसे आराम से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सारे वाक्य बना के सेंड कर दूंगी। क्योंकि मैं बोलूँगी वो भी आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं लिख के सेंड कर दूंगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए। मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से अव्यय पदों को छांटकर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, कि विद्यालय के सामने क्या है? एक उद्यान है। सत्यम एव जयते। सत्य की ही जीत होती है। फिर किम भवान स्नानम कर्तवान खलु। क्या आपने स्नान कर लिया है? स यथा चिंत्यति तथा आचरति। वह जैसा सोचती है वैसा ही आचरण करती है। फिर है ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। फिर है विद्याम विना जीवनम वृथा। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। फिर है सदा भगवतम भज। हमेशा भगवान को भजना चाहिए, यह याद करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। विलोम पदानि योजत। विलोम पदों को योजित करना है यानी मिलाना है। पूर्वतः का होता है सामने और पृष्ठतः का होता है पीछे। तो पूर्वतः का मैच किससे हो जाएगा? पृष्ठतः से। स्वकीयम यानी अपना और परकीयम यानी दूसरे का।
स्वकीयम से मैच हो जाएगा परकीयम। भीति, भीति का मतलब होता है डरपोक, और साहस है, साहस का मतलब होता है साहसिक, तो भीति का विलोम क्या हो जाएगा, साहस है। फिर है अनुरक्ति, अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम, और विरक्ति, विरक्ति का प्रेम नहीं वियोग होता है, तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। इसी प्रकार गमनम, गमनम का अर्थ होता है जाना, और आगमनम का अर्थ होता है आना, तो गमनम का विलोम क्या हो जाएगा, आगमनम। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 देखिए, लट लकार पदेभ्ये लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी लट लकार का रूप, लट लकार यहाँ पे दिया हुआ है और आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार का रूप बनाना है। जैसे खेलसी दे दिया तो खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, इसी प्रकार लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा खेल। फिर विधिलिंग में हो जाएगा खेले। फिर खादंती का हो जाएगा खादंतु, और विधिलिंग में हो जाएगा खादेयु। और पिबानी हो जाएगा, लोट लकार में पिबामी की जगह क्या हो जाएगा, पिबानी, और विधिलिंग में हो जाएगा पिबेयम। हस्ते की हो जाएगा हस्ताम, और विधिलिंग में हो जाएगा हसेताम। नयाम का नयाम हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, और विधिलिंग में नयेम बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए, अधोलिखित पदानी निर्देशानुसार परिवर्तित, अधोलिखित पदों को निर्देश के अनुसार बदलना है। जैसे गिरी शिखर है तो इसकी सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगी, गिरी शिखरे। इसी प्रकार पथिन की सप्तमी एक वचन हो जाएगी पथी। राष्ट्र की चतुर्थी एक वचन हो जाएगी राष्ट्राय। पाषाण की सप्तमी एक वचन पाषाणे। यान की द्वितीय बहुवचन यानानी। शक्ति प्रथमा एक वचन की हो जाएगी शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचन का हो जाएगा पशुषु। ये अपना पाठ पूरा हो गया है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तबीयत खराब होने के कारण बच्चों बीच बीच में खांसी आ रही है, इसलिए आप माफ़ कीजिएगा। और जो भी आपको नहीं समझ में आए, यदि आपको अध्याय समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको प्रश्नोत्तर किसी में संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।